हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। आज दोस्तों आपको पता ही है कि रेवा डायमंड्स का आखिरी दिन है, तो कुछ ही घंटे बचे हैं। तो क्या यहाँ पर सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, क्या करना चाहिए, फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो मेन बोर्ड आईपीओ खुला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। एक और नए मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हो गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। लेकिन वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमने एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है भारत मार्केट रेडार, राइट। ये जो चैनल है, ये चैनल है बेसिकली दोस्तों फॉर स्टॉक मार्केट अपडेट्स, राइट। मतलब मेजरली मार्केट रिलेटेड हम बात इस चैनल पर आप देखते ही मेजरली हम आईपीओ पे करते हैं। तो मैं सोचा मार्केट के लिए एक्सक्लूसिव चैनल होना चाहिए, तो ये दोस्तों वो चैनल है। इस पर ऑलरेडी दोस्तों वीडियोस जो है वो आते हुए दिख रहे हैं। कल ही हमने देखे वीडियोस अपलोड करें, आज भी याद रखिएगा वीडियो अपलोड होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो मार्केट रिलेटेड है वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर वो वीडियोज़ आपको मिलते हैं, जैसे कि कल FIDI डेटा जो भी खबर आई थी वो हमने इस पर चर्चा करी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप चाहे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब करें, जैसा आपने प्यार इस चैनल पर बरसाया है उस चैनल पर भी बरसाइए। दोस्तों रेवा डायमंड्स आईपीओ का आज का दिन आखिरी है, बंद हो जाएगा। ये 386 का प्राइस बैंड है, 32 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। देखिए अब आखिरी दिन और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि QIB कैटेगरी इस आईपीओ को 1 गुना सब्सक्राइब करने में अभी तक कामयाब हुई है। इसका मतलब ये कि QIB की तरफ से आपको 125 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। HNI कैटेगरी की तरफ से 1.6 टाइम्स, रिटेल 1.25 टाइम्स, एम्प्लॉय 6.76 टाइम्स, तो टोटल 1.28 टाइम्स, यानी लगभग 267 करोड़ रुपीज़ कंपनी को मिलते हुए दिखे। देखिए आखिरी दिन है और QIB बिल्कुल मतलब 10-15 मिनट बचा उनका, और अगर इतना पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है जो है 1.10 टाइम्स, तो मतलब QIB ने बस आईपीओ को भरने के लिए याद रखिएगा भरा है। अदरवाइज QIB की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। HNI कैटेगरी की तरफ से भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं है। रिटेल की तरफ से भी रिस्पांस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है। और एम्प्लॉय कैटेगरी 6.76 टाइम भरी है, बट याद रखिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। तो कैटेगरी अपने आप में बहुत स्मॉल थी। तो क्लियर बात है यहाँ पर भी कि एक अवॉइड वाली कैटेगरी वाला आईपीओ है, कोई दमखम नज़र नहीं आ रहा है और कुछ खास करेगा इसकी उम्मीद भी नहीं है। तो बेटर है कि इसको दोस्तों अवॉइड करके चलिए, कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, और अगले आईपीओ का नाम क्या है, ओमनीटेक इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ, जिस आईपीओ का आज है दूसरा दिन। ये बात ध्यान रखिएगा, कल 27 फेब को ये आईपीओ क्लोज होगा। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 227 का प्राइस बैंड है, 66 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, और दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 11 रुपये पर शेयर का। 583 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का टोटल साइज है, जिसमें 418 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है 165 करोड़ का। अभी सब्सक्रिप्शन जो आ रहा है यहाँ पर, इसमें QIB कैटेगरी लगभग 14% सब्सक्राइब हुई है, HNI कैटेगरी लगभग 10% सब्सक्राइब हुई है, रिटेल कैटेगरी 13%, एम्प्लॉय कैटेगरी जरूर 2.7 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। बट कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 13% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। कंपनी को ओनली 53 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिखे। तो बात क्या है कि देखिए पैसा यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा आपको आता हुआ दिख रहा हो, ऐसा नहीं है, कम ही पैसा आता हुआ दिख रहा है। सभी आईपीओ में देखिए रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ठंडा है, कोई खास इंटरेस्ट जो है वो याद रखिएगा पब्लिक की तरफ से एज ऑफ नाउ तो देखने को नहीं मिल रहा है। अब कल आखिरी दिन है, तो कल का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अभी तक जैसे मैंने कहा सब्सक्रिप्शन बहुत ही लो नज़र आ रहा है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, और एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसका अब आपको ओपनिंग होता हुआ नजर आएगा, नाम है सेडेमेक। जी हाँ, सेडेमेक मेकाट्रॉनिक्स, ये एक दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा 4 से 6 मार्च के बीच में। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, प्राइस में रिलीज़ कर दिया गया है 1352 का एक शेयर है, 11 शेयर आपको मिलेंगे। ये आईपीओ दोस्तों पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉय कैटेगरी 128 रुपये का डिस्काउंट उनको आईपीओ में मिलेगा। यह आईपीओ दोस्तों छोटा नहीं है, बल्कि 1000 करोड़ से ऊपर का है। एग्जैक्ट साइज है 1087 करोड़ का। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है। अब ये कंपनी कारोबार क्या करती है, और वैसे इस बात का ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी 35% रखी गई, तो रिटेल का हिस्सा 35% का है। तो दोस्तों कंपनी का जो कारोबार है, पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों एक कंपनी है जो पुणे बेस्ड कंपनी है, और ये टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका कारोबार है इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ। ये डिज़ाइन करते हुए मैन्युफैक्चर करते हैं पावर ट्रेन कंट्रोलर्स, मोटर कंट्रोल प्रोडक्ट्स और इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सॉल्यूशन फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। कंपनी का फोकस होता है इनोवेशन पे थ्रू पेटेंटेड सेंसरलेस मोटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी। इसमें कंपनी प्रिसाइज परफॉर्मेंस करती है विदाउट एक्सटर्नल सेंसर्स। सेडेमेक दोस्तों मतलब अधिकतर OEMs यानी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं,
इन सब के साथ काम करता है, इन सबको रिलायबल, एफिशिएंट और स्केलेबल इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। कंपनी की अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करता हूं तो आपको नजर आएगा कि क्या ग्रोथ आई है। तो रेवेन्यू पे तो दोस्तों ग्रोथ नजर आती है। कंपनी का रेवेन्यू 429 करोड़ का था इन FY23, फिर 535 करोड़ का हुआ इन FY24, फिर 600 करोड़ का हो गया 662 करोड़ का इन FY25। इस समय प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 8 करोड़ थी, फिर घटकर 5 करोड़ रह गई, लेकिन अब IPO आने से पहले 47 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट आया। अभी दोस्तों कंपनी ने अपने 30 जून 2025 तक के नंबर्स रिपोर्ट करे और इन नंबर्स में दोस्तों नजर आया कि कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 219 करोड़ का हुआ, बट प्रॉफिट 17 करोड़ के आसपास हुआ। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कंपनी की आप कह सकते हैं अभी बढ़ती हुई दिख रही है। अभी ये कह सकते हैं कि IPO आने से पहले आपको इस प्रकार से कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वो बड़ी बात है। ओवरऑल बोरिंग सीम्स लाइक कंपनी के ऊपर लो ही है, 42 करोड़ के आसपास की बोरिंग है, तो बोरिंग भी खास नहीं है। बट वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का IPO बहुत ही आपको हैवी मल्टीपल्स पे आता हुआ दिख रहा है, लगभग 125.69 और पोस्ट IPO 86 का पी है। तो महंगा तो नजर आता है ऑन द फेस वैल्यू, बट अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से मार्केट इस IPO को देखता है। 18-19% के बिटा मार्जिन है जो अपने आप में पॉजिटिव है। ROE ROC अपने आप में बढ़िया है, वहाँ पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। तो अब देखते हैं यहाँ पर मार्केट्स किस तरीके से इस IPO को लेता है। चलिए अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले कुछ न्यूज़ पे। IPO तो नहीं है और न्यूज़ है दोस्तों NSE से रिलेटेड। जी हाँ, ब्लूमबर्ग की तरफ से दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें बताया गया है कि NSE ने यहाँ पर इनवाइट किया है बैंक्स टू पिच फॉर $2.5 बिलियन IPO। देखो NSE का IPO जितना तेज़ी से काम कर रहा है, शायद ही कोई ऐसा IPO होगा जितना तेज़ी से काम किया। अब खबर के हिसाब से NSE ने दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बुला लिया है ताकि कंपनी ओवरऑल जो अपना 23,000 करोड़ का IPO है उसको लेकर यहाँ पर काम कर सके। ऐसा दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में याद रखिएगा बताया गया है, और ये बताया जा रहा है कि कंपनी इसको फाइनलाइज कर लेगी बाय मिड मार्च। और ओवरऑल आगे चलकर दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी कंपनी का आपको DRHP भी देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी ने पहले याद रखिएगा रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी को अपॉइंट कर दिया था, जो कमेटी बनाई थी एज एन इंडिपेंडेंट एडवाइजर टू ओवरसी द लिस्टिंग प्रोसेस। और अब दोस्तों कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बुला रही है ताकि उनको फाइनलाइज कर सके, और जैसे मैंने कहा मिड मार्च तक दोस्तों खबर आ रही है कि कंपनी इसको फाइनलाइज करती हुई नज़र आ सकती है। तो अपने आप में बढ़िया बात है। अब देखते कब तक कंपनी फाइनलाइज करती है, बड़ा खबर तो अपने आप में बढ़िया है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर GMP पे। तो देखिए GMP में अभी तक सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स की GMP में कोई आपको शुरुआत देखने को नहीं मिली है। ओमनीटेक इंजीनियरिंग GMP दोस्तों थोड़ी सी बड़ी है। कल तक दोस्तों GMP 0 रुपीज़ हो गई थी, आज फिर से 3 रुपये के आसपास आपको जो प्रीमियम है वो आता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 1.32%। तो प्रीमियम में कह सकते हैं कि दोस्तों शुरुआत तो अभी हमको देखने को मिली है, बट द पॉइंट इज़ कि कितना GMP रुक पाएगा, बढ़ पाएगा, घटेगा, ये बाजार देखेगा। और कल आखिरी दिन है तो ये भी है कि देखिए GMP टिकनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन भी आना चाहिए, वो भी और ज़रूरी है। PNGS रिवाज बंद हो रहा है। अब देखिए GMP -1 हो चुकी है, तो अपने आप में कोई कहने वाली बात तो है नहीं कि बेटर टू अवॉइड द IPO रादर देन टू अप्लाई और रिस्क लिया जाए। देन इसके बाद क्लीन मैक्स एनवायरो GMP दोस्तों जो है वो लगभग 20 रुपये कल माइनस में चली गई थी, अभी 11 रुपये पे है। तो उस उधर से आप कह सकते हैं कि 10 रुपये रिकवर हुई है, बट स्टिल कोई रिकवरी खास अगर आप देखेंगे है नहीं। आज दोस्तों अलॉटमेंट आएगा क्लीन मैक्स एनवायरो का और लिस्टिंग 2 मार्च को देखने को मिलेगी। वैसे ही दोस्तों आज अगर मैं बात करता हूँ GMP की, तो श्रीराम ट्विस्टिक्स यहाँ पर तो अपने आप में देखिए खेल इतना ज़्यादा हुआ है ना GMP में। -10% दोस्तों प्रीमियम याद रखिएगा इस मेन बोर्ड IPO का चल रहा है, कितना -10%। कल तक इसकी GMP लगभग 20 रुपये प्लस में थी और वो लगभग 20% के आसपास था, 18-19%। सो बात क्या है, कल दोस्तों जो GMP अपने आप में बढ़ाई गई वो अपने आप में इसलिए बढ़ाई गई थी ताकि सब्सक्रिप्शन लेकर आया जा सके, और आज कितनी हो चुकी है -11। कल भी आपको मैंने कहा था कि देखिए GMP पे भरोसा मत करिए, और आज भी दोस्तों जो GMP है वो आप देख ही सकते हैं -10% हो चुकी है। तो इसलिए बेटर है कि छोटे IPO से थोड़ा सा दूर रहे। सेम गोज विद गोडियम IVF, इसकी भी याद रखिएगा लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 27 का, निकल के दिन 5% नेगेटिव पे दोस्तों प्रीमियम चल रहा है, और कल लिस्टिंग है कि पता नहीं कि कहाँ पर दोस्तों ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। जिनको मिला है उनको लिए यही कहूँगा कि इंटरेस्टिंग होगा लिस्टिंग को देखना कि कहाँ पर मार्केट में ये लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।